जो हमने तुम्हें प्रकरण 2 पढ़ाया उसका प्रकरण 2 का दूसरा पार्ट ये अब हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास कूद, ऊपर चित्र बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है क्लास कूद। अब नीचे क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं। 2 कदम आगे कूदो, यानी 2 कदम हमको आगे कूदना जाना है, यानी बढ़ते जाना है। जैसे 104 दिया हुआ है, 104 के बाद 106, 108, फिर 2 कदम आगे, यानी 2 का जोड़ करते जाना है। 110, 112, इस तरह से 2 संख्याएं हैं, इनका खाली जगह तुम पूरा करो। फिर 2 कदम पीछे कूदो, 2 कदम पीछे कूदो, यानी कि जैसे 262 है, 260, 258, 2 कदम पीछे जाना है, यानी कि पीछे जाना है, यानी 2 संख्या इसमें से घटाते जाना है आपको। 256, 254, 252, 250। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 10 कदम आगे कूदो। 110, 120, 130, 130 के बाद क्या आता है, 140, 150, यानी 10 जोड़कर इसमें लिखते जाना है। 10 कदम पीछे कूदो। 200, 190, 180, 10 इसमें पीछे कूदो का मतलब घटाते जाना है। 170, 160, इस तरीके से इसे पूरा करना है। अब इसके नीचे लिखा है इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। 550, 560, 570, 570, यानी कि इसमें 10 जोड़ते जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। 580, 590, इस तरीके से जोड़ते जाना है। फिर ये हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 910, 920, 930, 940, यानी इसमें भी 10 जोड़ते जाना है। 950, 960, इस तरीके से इसे पूरा करते जाना है। अब इसके नीचे वाली संख्या में क्या लिखा हुआ है, 209, 207, 205, यानी इसमें 2 घटाना, इस पैटर्न में 2 घटाना है, यानी 2 कदम पीछे जाने वाला आ गया यहाँ पे कि 2 घटाना है। 205 के बाद क्या आएगा, 2 घटाओगे तो 203, 201, इस तरीके से ये पूरा करना है। फिर 401, 402, 403, यानी इसी संख्या को आगे बढ़ाते जाना है। 401, 402, 403, 404, 405। चलो अब हम देखते हैं कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है। अनोखी दुकान, इस पेज में एक दुकान के बारे में बताया है। यह जंगल की एक दुकान है। मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। किस में देता है, ध्यान देना है आपको कि 10 और 100 की थैलियों में ही सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीज़ें वो नहीं देता है। अब दुकान में भी देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि हम केवल 100 और 10 और 1 में सामान देते हैं। नीचे देखते क्या लिखा है, पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियाँ ली और कितनी चीज़ें खुली। हम देखते हैं सबसे पहले खरगोश बना हुआ है, उसने कितना खरीदा, 143 रुपये का ख़रीदा, 143 रुपये का। अब 143 रुपये में हमें ये देखना है 100 की कितनी थैलियाँ हुई, 10 की कितनी हुई और खुली कितना हुआ। तो देखेंगे 143 में देखोगे 100 की एक थैली होगी, कितने की होगी, 100 की एक ही थैली होगी, और 10 की 4 थैली होगी। 43, 10, 20, 30, 40, इसे गिन कर देख लो। 10 की कितनी थैली होगी, 4 थैली होगी। और खुली चीज़ें 1, 2, 3, खाली 3 ही होंगी। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, हाथी ने क्या ख़रीदा है, गन्ना, तो 210 का ख़रीदा है। तो 100 और 100, 200 होता है, तो 200 की 2 थैली हुई, 100 की 2 थैली हुई। अब बाकी बचा 10, तो 10 की एक ही थैली हुई, और खुली चीज़ें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरीके से बंदर का दिया हुआ है और हिरण का, ये दोनों आपको अपने आप करने हैं। अब आगे देखते हैं, यह दुकानदार पैसा भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट, 10 का नोट और 1 का सिक्का और
1 का सिक्का लेता है। अब पता करो कि इन जानवरों ने जो कुछ खरीदा उसका दाम वो कैसे देंगे। मतलब ये जो जानवर दिए हुए हैं उसने जो कुछ खरीदा उसका दाम किस तरीके से वो लोग देंगे। जैसे हाथी है, उसने 420 रुपये का ख़रीदा। कितने का ख़रीदा? 420 रुपये का। तो वो कितनी नोट 100 की देगा? 4 नोट 100 की देगा। कितनी देगा? 4 नोट 100 की देगा। और ऊपर देखना है, 4 नोट 100 की देगा। और 10 की कितनी नोट देगा? 10 की 2 देगा। तो 420 रुपये पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हाथी ने 100 की 4 नोट दी और 10 की 2 नोट दी। अब हम देखेंगे खरगोश का। 143 रुपये का ख़रीदा उसने। कितने का? 143 रुपये का। तो 100 की उसने 1 नोट दी और 10 की उसने 4 नोट दी और क्या किया? 1 का सिक्का उसने 3 दिया। बाकी बंदर और हिरण का अपने आप तुम लोगों को लिखना है। आगे देखते हैं। मैचिंग दिया यानी जोड़ी बनानी है। मैं कौन हूँ? मिलान करो। मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1 5 आता है। अब आपको सोचना है कि 40 और 50 के बीच ऐसा कौन सा अंक आता है जिसमें 5 आता है। तो 40 से आगे चलो, 41, 42, 43, 44, 45। 45 में देखोगे कि 4 के बाद 5 आता है, लिखने में 5 आता है ना, तो उसको उस पर मैचिंग करोगे। इसी तरीके से दूसरा दिया है, मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 1 9 आता है। 90 के बहुत करीब हैं, उन्हें लिखने में 1 9 आता है, यानी 80 9 89 हो जाएगा। अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। चौका लगाओ तो शतक पूरा हो जाएगा, यानी 96। बाकी बचा 3, ये आपको अपने आप मैचिंग करनी है। इस पेज में देखो, यहाँ पे लिखा है ये कितने हैं, यानी इनको जोड़कर हमें लिखना है। यहाँ पे खाली जगह दी है, उसके सामने रुपए हैं, तो पहले रुपया दिया हुआ है तो हम पहले रुपया गिनेंगे कितने हैं। 100 की 1 नोट, 100 की 2 नोट, यानी कि 200 रुपये हुए। अब हम देखेंगे 10 की कितनी नोट है। 1 2 3 4, तो 200 मतलब 100 की 2 नोट यानी 200 और 10 की 4 नोट यानी 40 रुपये। तो कितने रुपए हुए? 240 रुपये। अब हम यहाँ पे खाली जगह में 240 लिख देंगे। इसी तरह से ये तीलियाँ दी हुई हैं माचिस की, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 100 200 300 310। फिर ये गिन लेंगे जो खाली ऐसे ही दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 310 थी, ये 9 गिना, यानी 319 तीलियाँ हो गई। इस तरीके से ये बॉक्स दिए हुए हैं, तो इन्हें गिनकर भी लिखना है। 100, फिर दूसरा 100, ये कितना हो गया? 200। फिर ये एक लाइन जो दी है इसमें 10 बॉक्स हैं, तो ये 10 हो गया, 210। फिर 2 ये है तो 212। इस तरीके से यहाँ पे 212 ब्लॉक आया। इस तरीके ये देखिए, अब ये मोतियाँ दी हुई हैं, अब इनको गिन के लिखना है। तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर की है उसे देखोगे, 10 ये है, 10 ये है, इस तरह से गिनोगे तो ये 100 मोतियाँ हैं। और 10 20 30 ये अलग 3 मालाएँ दी हुई हैं, इसमें 10-10 मोतियाँ हैं, तो 30 ये हो गई। तो कितना हो गया? 130 हो गया। और 8 मोती ये ऐसे यहाँ पे दी हुई हैं, तो 138 हो गया। इस तरीके से ये नोट अब तुम गिनो खुद और उसे लिखो। अब इस पेज में आप लोग देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। तारे तारे दिखाए हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं चंदा मामा हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो आसमान में चमकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दोस्त तारे हैं। कौन है चंदा मामा का दोस्त? तारे हैं, ऐसा बताया गया है। एक दिन कई सारे तारे मेरे घर आए। कौन ऐसा बोल रहा है? चंदा मामा। मैंने उन्हें गिनना शुरू किया, देखो मेरे कितने दोस्त आए हैं। लेकिन मेरे दोस्त तो बहुत सारे थे। उनकी संख्या जानने के लिए मैंने कुछ यूँ किया। अब देखते चंदा मामा ने किया क्या उनकी तारों को गिनने के लिए।
चंदा मामा अपने दोस्त सितारों को गिनते हैं। किस तरह से गिन रहे हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने एक तारे को गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। कार्ड कैसा है? त्रिकोण। एक तारा गिन के उन्होंने एक कार्ड अपनी जेब में रख लिया। एक तारे के लिए एक, दो तारे के लिए दो कार्ड। एक तारा गिना तो उन्होंने एक कार्ड अपनी जेब में रखा, दो तारा गिने तो दो, तीन गिने तो तीन कार्ड जेब में रखे, चार गिने तो चार, फिर इस तरह पाँच गिने, फिर छः गिने, फिर सात, फिर आठ, नौ, 10। जब 10 कार्ड पूरे हो गए तो उन्होंने 10 नंबर का एक ऐसा चौरस कार्ड बना लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया चंदा मामा ने। ठीक है। इसी तरह 10-10 के उन्होंने 100, 10-10 के उन्होंने 10 कार्ड बना लिए तो 100 तारे उन्होंने 10-10 के उन्होंने 10 कार्ड बना लिए तो 100 हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आगे पेज में। चलो अब आगे पेज में क्या लिखा है। ठीक है, सब लोग लाइन में लग जाओ, हम एक खेल खेलेंगे। ओ ऐसे करके लिखा हुआ है ना। मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर मैंने लिखा। तो सबसे पहले एक 19 की संख्या का में दी हुई है, तो 19 की संख्या दी हुई है तो 10 का एक चौकोर कार्ड उनके पास है और 9 उनके पास त्रिकोण कार्ड है। 10 का चौकोर कार्ड है और 9 त्रिकोण कार्ड है। ठीक है। ख में देखो 21 संख्या दी हुई है तो 10-10 के दो चौकोर कार्ड हैं और एक का त्रिकोण कार्ड, यानी कि 21 हो गया। फिर इसी तरह से 95 में तुम देखोगे 10 के कितने कार्ड आते हैं। 10 के 9 कार्ड आएंगे और फिर एक का त्रिकोण 5 कार्ड आएगा। तो इस तरीके से ये सब आप पूरा करना है आपको। ठीक है। जैसे 201 फिर यहाँ बताया है तो 100 के 2 कार्ड आएंगे और एक कार्ड एक का आएगा। 260 बताया है तो 100 के 2 कार्ड आएंगे और 10-10 के कितने आएंगे? 6 कार्ड आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से गिन करके ये सारी संख्याएं तुमको लिखनी हैं, पूरी करनी हैं। पूरा कर लेना सब। अब ये जो इस पेज में देखो कि क्या करना है हमको। जब 10-10 के 2 कार्ड मेरी जेब में हो गए तब मैं जान गया कि मैंने 20 तारे गिन लिए। बताया था ना कि एक एक करके गिनता गया। जब 10 हो गए तो उन्होंने 10 का एक कार्ड बना लिया। इस तरह से 10 के जब 2 कार्ड हो गए तो यानी कि 20 तारे गिन लिए हैं। अब मुझे हर खाने में गिने हुए तारों की संख्या बताओ। खाली स्थान में जवाब लिखो। जो यहाँ पे खाली जगह दी गई है तो वहाँ पे गिन करके तारों की संख्या हमको लिखनी है। जैसे यहाँ पे दिखाया है 10-10 के 2 कार्ड यानी कि 20 तारे। फिर दिखाया है 10 और 10 का 2 कार्ड 20 हो गया और एक के 6 कार्ड तो 26 हो गए। इस तरह से यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, खाली गिनकर संख्या लिखनी है तारों की। 100 देखिए अब यहाँ पे 100, 200, 300, 400 तारों की संख्या कितनी आई? 400। खाली ये गिनकर आपको यहाँ पे तारों की संख्या लिखनी है। इस तरह से आपका ये प्रकरण 2 पूरा हो गया। आप इसको अपने घर में अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करो।